अनलेस यू लिव अंडर अ रॉक, तुम्हें अभी वॉर के बारे में तो पता ही होगा, बट यार मेरे को एक चीज समझ नहीं आई, व्हाट इज द रियल रीजन? फाइट हो क्यों रही है? चलो बताओ। दिस वॉर इज नॉट जस्ट अ वॉर, इट्स इयर्स ऑफ टेंशन बिल्डिंग अप एंड फाइनली बर्स्टिंग आउट। जब 1979 में रिवॉल्यूशंस हुए ईरान के अंदर एंड ओवरनाइट ही ईरान यूएस के अगेंस्ट हो गया। इफ यू वांट टू नो द रीजन बिहाइंड दैट रिवॉल्यूशन, कमेंट डाउन बिलो। सेकंड वाज बिल्डिंग न्यूक्स। नाउ अगर मैं बहुत ही पावरफुल लेवल पे हूँ, so I do not want any other person to get onto that level because that can be a threat to my influence. जब ईरान अपने न्यूक्स डेवलप कर रहा था तो यूएस ने पूछा क्यों भाई क्यों कर रहे हो? एंड द लास्ट इज मिडिल ईस्टर्न पावर। मिडिल ईस्ट एक काफी बड़ा और पावरफुल रीजन है। देखा जाए तो बाकी कंट्रीज यूएस के साथ अच्छे टाइज में है, बट बिकॉज ईरान मिडिल ईस्ट के अंदर ही आता है एंड ईरान इज ऑल्सो एन इस्लामिक कंट्री विच इज द केस फॉर मोस्ट ऑफ द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। सो या अगर साइड चूज करने की बात आई तो हमें पता है कि मिडिल ईस्ट का झुकाव ईरान की तरफ ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ द रिलीजियस एंड जोग्राफिकल सिमिलरिटीज। एंड देन 2026 में सब कुछ एकदम से फूट गया। यूएस ने एक मिसाइल फेंकी जिसमें ईरान के टॉप लीडर्स मारे गए अलॉन्ग विद खामेनी एंड उसके बाद ये रिटेलिएशन में चलता जा रहा है। सो दिस वाज द वॉर एंड इवन दो वी आर फार अवे फ्रॉम द वॉर एंड वी आर नॉट इवन डायरेक्टली इंक्लूडेड, इवन वी आर फेसिंग सम ऑफ द प्रॉब्लम्स व्हिच जस्ट शोज वॉर कभी दो कंट्रीज के बीच में नहीं है। It includes everybody, directly or indirectly. Now, some people also believe in conspiracy theories. Behind all of this is Israelis and Jews, but those are just conspiracies.